हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि वृद्धियाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। ठीक है। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मछली पालन होता है, उसको हम बोलते हैं पीसीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी यानी कि फूल, फ्लोरी फूल, फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर यानी कि केचुआ उत्पादन। केचुआ उत्पादन वर्मीकल्चर, और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। फलों का उत्पादन क्या होता है? पोमोकल्चर होता है। अभी हमने फूलों का उत्पादन ही पढ़ा था, वो था फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, सब्जियों का जो उत्पादन करते हैं उसको बोलते हैं हम ओलेरीकल्चर। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी यानी कि बागवानी। बागवानी से संबंधित क्या है? हॉर्टिकल्चर। एरोपॉटिक, एरोपॉटिक, हवा में पौधों को उगाने को क्या बोलते हैं? एरोपॉटिक बोलते हैं। ठीक है, एरो यानी कि एयर से संबंधित एक वर्ड है। ठीक है, तो हवा में पौधों को उगाना एरोपॉटिक कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। मृदा रहित जो कृषि होती है, यानी कि पेड़ों को जो पानी में उगाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो यानी कि जल। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रो जल। ठीक, समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं फटाफट से। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपॉटिक हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। ये तो हो गई हमारी कृषि विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे कृषि क्रांतियाँ, कि कौन कौन सी कृषि क्रांति होती है, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही टॉपिक रिलेटेड है, इसलिए अपन ने एक ही क्लास में ले लिया है। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल या पेट्रोल जो होते हैं उनसे संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। अगला है गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं अमृत क्रांति के अंतर्गत आती है। अगला है गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। और लास्ट है खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सीधे सीधे क्रांतियाँ, इनको अपने को याद करना ही पड़ेगा, यानी कि रट्टा मारना ही पड़ेगा। एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत होता है दूध, तो दूध से उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति, नीली क्या होती है? मछली। जैसे याद करें तो पानी क्या होता है? नीला होता है, तो नीली क्रांति पानी यानी कि मछली से उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा क्या होता है? सफ़ेद होता है। रजत यानी कि सफ़ेद होता है ना, इसका मतलब भी। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली, पीली तिलहन होती है, पीली दाल होती है, तो याद रखिएगा पीली दाल यानी कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति डीजल या पेट्रोल कोई भी होता है या ग्रीस होती है, वो क्या होती है? काली होती है, तो बायोडीजल से संबंधित हो गई काली क्रांति। लाल क्रांति लाल होता है टमाटर, और लाल ही होता है मांस। मांस जो होता है वो भी क्या होता है? लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति ये याद रखिएगा झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। बादामी मसाला उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। अमृत जोड़ो क्रांति नदी परियोजना से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू क्या होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ये हमारी हो गई क्लास। और अब इसके बाद हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, जैसा कि हम हर क्लास में करते हुए आ रहे हैं, जिससे हमारा ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका रिवीजन हो जाता है 10 क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहले देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर बताइए भाई, रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर हो गया। विटीकल्चर का संबंध किससे है, अंगूर की खेती विटीकल्चर हो जाता है। पोमोकल्चर का संबंध किससे है, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन बताया था पोमोकल्चर अपन ने, तो पोमोकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, तो जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। मैंने ये बताया था हाइड्रो। और एयर क्या होगा, हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, एरोपोनिक्स क्या होगा, हवा में पौधों को उगाना, और जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है। ठीक है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर। ठीक है, मत्स्य लिख लो या मछली लिख लो। ठीक, अगला है नीली क्रांति। नीली क्या होती है, मछली, यानी कि नीला क्या होता है, जल होता है, पानी होता है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो उर्वरक की हमने पढ़ी थी अभी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, खाकी क्रांति हमने लास्ट में पढ़ा था, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है खाकी क्रांति। और स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति अपनी संबंधित है बागवानी उत्पादन से। बागवानी उत्पादन से संबंधित कौन सी है, स्वर्ण क्रांति। एक है अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। हमने कम समय में एक बहुत अच्छे 2 टॉपिक्स छोटे छोटे कवर कर लिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो में। अभी तक जिन साथियों ने इनसे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस देख लें, प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।